आज हमारा अध्ययन विशेष रूप से परमेश्वर कैसा काम करता, वचन देने के बाद कैसा काम करता है उसके बारे में है। उसके लिए एक व्यक्ति को मैं चुनी हूं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 का असली में 11 से 19 तक की बातों में, असली में 24 तक चलेगा लेकिन 19 तक पहले देखेंगे। भजन संहिता 105 का 11 से 19 तक। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। और 23-24 फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत ही बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। अच्छा, पहली बात ये जान रखिए, यहाँ परमेश्वर अब्राहम को वायदा दिया, कनान देश को देने के लिए वायदा दिया। और उस बात को यहाँ इतिहास के रूप में बताया जा रहा है। भजन संहिता 105 में परमेश्वर उनके लिए बांट के देने का, नियुक्त करके देने का स्थान कनान देश है। कनान देश कैसा देश? अगर सही देखा जाए, कनान देश के बारे में हम लोग गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं। गिनती 13 अध्याय, उसका गिनती 13, 27 और 28 में लिखा है। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां आना वंशियों को भी देखा। माने परमेश्वर पहले ही लोगों के लिए जगह को नियुक्त कर देता है। असली में इसको पढ़ते समय मैं अपने बाइबल में लिख के देखी हूँ, वहां परमेश्वर अलॉट करता है, प्लॉटिंग बनाता है परमेश्वर, किसको कहां कहां रखना है करके परमेश्वर क्षेत्र को बांधता है। परमेश्वर जगह को बांधता है। अगर सही देखा जाए, प्रेरितों के काम में यह भी लिखा है, उनके रहने का स्थान का पहले ही परमेश्वर बांधता है, बॉर्डर बांधता है। तो जब परमेश्वर किसी को किसी बात में के लिए चुना हो, देने के लिए वायदा किया हो या किसी वायदा दिया हो,
वो ऐसी बात है, पहले ही परमेश्वर अलर्ट करता है, इनके लिए ये है, इनके लिए ये है। उसी रीति से इज़राइल के लिए कनान देश कैसा करके मैं भी पढ़ी थी, गिनती में लिखा है दूध और मधु बहने वाला, धाराएं, मधु के धाराएं बहने वाला देश है। लेकिन उसी में ऐसी जातियां रही, 10 जातियों को उनको मिठाना था, तभी उसको देने का। परमेश्वर उस जगह को देने का काम आज बोल के कल ले जाओ ले लो, ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर वायदा देता है, बड़ी बड़ी बातों को लेकर वायदा देता है। इसके लिए मैं यहाँ जिसके बारे में लिखा है ना, जो अगर सही देखा जाए, यहाँ उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा, उसी के जीवन से रख के मैं बताने के लिए चाहती हूँ। क्या है, यूसुफ को परमेश्वर चुना, उस बात को पूरा करने के लिए यूसुफ एक अंश था, और यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर काम करने के चलते ही वो काम पूरा हो पाया। तो मैं परमेश्वर कैसा काम करता है उसको दिखाने के लिए चाहती हूँ। अपने वचन को पूरा करना हो, मेरे को भी परमेश्वर बहुत बड़े बड़े वचनों को दिया, लेकिन बोल के तुरंत दूसरा दिन नहीं दिया। उसके लिए एक लंबे समय लगा, कई प्रकार की परिस्थिति रही, कई बातों में गुजर के जाना पड़ा। तो यहाँ उसके बारे में वर्णन है। ये भजन संहिता 105 में यूसुफ के बारे में थोड़ा सा मैं बोलने के लिए चाहती हूँ। यूसुफ के बारे में देखना हो, यूसुफ अगर सही देखा जाए, यूसुफ को पहले भेजा करके लिखा है। भेजने के पहले परमेश्वर यूसुफ को क्या बताया? उत्पत्ति उसका 37 अध्याय। आप लोग कुछ लोगों को तो जरूर इसके जीवन चरित्रों के बारे में जानकारी है, फिर भी हम लोग निकाल के देखेंगे। उत्पत्ति 37 उसका 7 और 9, अच्छा 6, 7, 9। उसने यूसुफ ने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राजी करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न परमेश्वर पहले उसके द्वारा जो करने वाला था, होने वाली बात जरूर तो इज़राइल के लिए देश देना है, लेकिन उसके लिए पहला थोड़ा सा प्रकाश यूसुफ को दे रहा है। जब वो 17 साल का था तभी ये मिल गया। 2 स्वप्न, एक नहीं 2 स्वप्न दिया है। दोनों स्वप्न को देखकर बोलने से लोग चकित होते हैं। भाई लोग चकित हो रहे हैं, माता पिता भी चकित हो रहे हैं। परमेश्वर कभी कभी ऐसे बड़ी बड़ी बातों का हम लोग के लिए जो रखा है उसको बताता है। बताने के टाइम में हम लोग को लगता है बहुत विशाल है, महिमामय दिखता है, हमारा दिल उभर के आता है, हम खुश होते हैं, लेकिन वो उसको तुरंत दूसरा दिन नहीं पूरा करता है। इतना परमेश्वर बोल दिया, तुम्हारा भाइयों आकर तुम्हारे आगे झुकेंगे, माता पिता भी झुकने का स्थान। कोई भी माँ बाप बेटे के आगे आके क्या नहीं करेंगे? झुकेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को उतना ऊंचे स्थान में रखने के लिए वहां विचार किया, इसलिए स्वप्न दिया। लेकिन उसका कैसा पूरा किया? यहां लिखा है
हाँ भैया, उसको क्या किया, पहले उसके जीवन में क्या हुआ है वहां लिखा है सब। भजन संहिता 105 का 17 में लिखा है, पहले बेच रहा है। कहां बेच रहा है? उसको उसका माता पिता का घर से बाहर भेज रहा है। मान लीजिए ये तो घर में अपने बाप का बुढ़ापे में जन्म हुआ बेटा है, वो भी राहेल से जन्म हुआ बेटा है, बहुत ही प्यारा है, इसलिए उसके लिए अलग रंग बिरंगा कपड़ा भी खरीद, चोंगा बागा तैयार करके उसको दे रहा है। पिता का बहुत ही ज्यादा प्यार पाया हुआ लड़का को परमेश्वर कहाँ भेज रहा? दूसरा जगह भेज रहा है। स्वप्न दिया लेकिन भेज रहा दूसरे जगह। कैसा भेज रहा है? फ्लाइट का टिकट देकर नहीं भेजा है, हाँ? ये राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के भी नहीं भेज रहा है। कैसा भेज रहा है? यहाँ लिखा है 17 में, जो दास होने के लिए बेचा गया था। कैसा बेच रहे हैं? इसको बेचने की बात हुई थी। क्यों बेचेंगे? ये अभी गुलाम हो गया। हालेलुया। तो मैं होती सोचती थी मेरा स्वप्न किपन सब एकदम क्या हो गया? टूट गया। क्या हो रहा है? मेरे को अभी क्या बना दिए? नौकर नहीं बनाया, गुलाम। गुलाम का अर्थ उसको किसी भी बात की आजादी नहीं, किसी भी टाइम अपना मेरे लिए मेरा कपड़ा मेरा खाना पूछने का हक नहीं। जिस मालिक के पास फेंका जाएगा उस मालिक की बात मानकर वहां रहना है। जबकि यहाँ माँ पापा का दुलारा, माँ का प्यारा सब था, लेकिन कहा क्या हो गया? इसको बेचने की बात हो गई, बेचा गया। बेचने के बाद वहां क्या हो रहा? तो वहां से जरूर बेचा गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। क्या है? परमेश्वर उसके साथ था। आप एक चीज याद रखिए, परमेश्वर आपको विपरीत परिस्थिति में भेजेगा, लेकिन वो आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा जो वो प्लान किया था, बड़ा सा विचार रखा था, उसको पूरा करें। लेकिन अब है कैसे? एकदम गुलाम। और गुलाम देखेंगे उसमें दूसरा 18 पद में लिखा है, क्या लिखा है? लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। आप थोड़ा सा इसको सोचिए, ये स्वप्न देखा सबको आके मेरे आगे झुकेंगे, लेकिन इसके हाथों में क्या है? अभी बेड़ा बांधा गया। अभी आप मान लीजिए वो बैठा हुआ होगा, उसको देखता होगा, देखने के टाइम में उसके मन में क्या बात आई होगी? हमने स्वप्न देखा था कुछ, लेकिन अब मेरे हाथों में क्या पड़ा है? एकदम बेड़ा लगाया गया, बेड़ियां लगाया गया, थोड़ा सा सिक्कड़ लगाया गया, मोटा मोटा जंजीर से क्या किया गया? बांधा गया। पैर लिखा, पैरों में बेड़ियां डाले, लोहे के संकला, तो हाथ भी बंधा हुआ, पैर भी क्या है? बांधा हुआ। मान लीजिए आपका हाथ पैर बांध कर एक जगह में रखेंगे, आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे ना? कभी कभी हम लोग को कुछ नियम कानून बोल देंगे, हमको ऐसे बांध के रखते हैं, इतना पीस के रखते हैं, हमको किसी में छुटकारा नहीं है, हमको इतनी तकलीफ होती है ना जी? हाँ, कभी कभी लगता है ए बाबू लोग ऐसा नहीं करना है, नियम ये है। तुरंत लगेगा कि बाप रे बाप, हम ऐसे थे घर में, लेकिन मेरा हाथ पैर में क्या डाला गया है? बेड़ियां और सांकलों से बांधा गया। हम अभी कहाँ है? जेल में है। कभी कभी मन में लगेगा, हाथ पैर देखते समय पैर वहां नहीं जाना है, हाथ इसको नहीं खोलना है, हाथ इस काम को नहीं करना है, सब क्या हो गया?
बंधा गया। इसी में नीचे तो लिखा उसका जीव लहू में समाया, लहू में समाया लिखा, इंग्लिश में तो लिखा है उसका प्राण लोहे में रख के बांधा गया, लोहा से उसका प्राण बांधा गया। इसका मतलब उसको भीतरी रूप से पूरी रीति से दबाया गया। लेकिन परमेश्वर क्या सौंपन दिया? सबको ही आगे आके झुकने का। लोग बोलते हैं अगर गले में सोना का हार पहनना हो उसके पहले पैर में लोहे का जंजीर से बांधे जाना जरूरी पड़ता है आत्मिक जीवन में। याद रख लीजिए, आपके जीवन में सकेती आएगा, सकेती आएगा, लेकिन वहां लिखा है, क्या लिखा है 19 पद में, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। क्या है? यहोवा का वचन उसको क्या करता? रगड़ता है। लेकिन तमिल में ये अच्छा से लिखा है, यहोवा का वचन उसको आग में रख के उसको भीतरी रूप से बनाते रहा। हालेलुया। उसको परीक्षा लेते रहा। इसका मन में जो कुछ उसके जीवन में होता था तो वो सोचा होगा परमेश्वर तो पहले ऐसा दिखाया लेकिन अब ऐसा हो रहा है। लेकिन वो अपना हाथ पैर में बांधा हुआ जंजीरों को तोड़ के भागा था जी, छिपे चोरी में भाग गया होता वो उसी दिन परमेश्वर उसके लिए जो रखा था वो पूरा नहीं होता। परमेश्वर उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन उसको क्या करते रहा, उसी में रगड़ते 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 कसौटी पर कसने का मतलब क्या है? कसौटी किसको कहा जाता है? सोनार के पास एक पत्थर होता है। अच्छा, सोनार के पास वो पत्थर पर सोनार क्या करता है? सोना को आग में डाल के क्या करता है? उसको जलाते रहेगा। उसमें का जितना मैल है उसको निकालने के लिए आग में डाल के रखता है। फिर वो देखना चाहता है सचमुच में सोना सही हो गया, अपना पत्थर पर थोड़ा रगड़ के देखता। अच्छा, तो यहाँ इस प्रकार यूसुफ का जीवन, यूसुफ का भीतरीय भाग को परमेश्वर तकलीफ में रख के उसको रगड़ रगड़ के देखा ये सही आ गया है कि नहीं आ गया। जीवन में कभी कभी ऐसी बातें होंगी, मुझे मालूम नहीं है आप लोग के जीवन में क्या होता है, लेकिन आप लोग तो तुरंत ही बोल देंगे हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता सकती हूँ, जीवन में कभी कभी लगता था, मैं अपने जीवन की बात बोल रही हूँ, लगता है कि परमेश्वर मुझको कुकर में अंदर बंद कर दिया, पानी डाल दिया, गैस पर चढ़ा दिया, वो भूल के चला गया। भैया दाल पकाना हो कितना मिनट रखते हैं कुकर में? 10 मिनट हो जाता। अगर मीट रखेंगे, कस्सी रखेंगे, कितना मिनट पकाना मालूम है? सीटी डालने के बाद 20 मिनट पकाना है। मैं कई बार बोली हूँ, ए प्रभु जी 20 मिनट से अभी 30 मिनट हो गया, मेरे जीवन में तो आप इतना मेरे को कुकर में रख के आप चलते बन गए, भूल गए हैं। मैं अपने जीवन में बहुत बार फील की थी, आप लोग का रख के नहीं बोले, मैं अपने जीवन की बात बोल रही हूँ। मैं सोची थी, कभी कभी सोची थी प्रभु मेरे को भूल गया। मैं परमेश्वर से बोल भी दी हूँ, प्रभु 30 मिनट हो गया, मैं जल के भीतर राख बन रहा हूं आपका कुकर के अंदर, क्योंकि आप मुझे ऐसा एक सकेत वातावरण में क्या कर दिया, अंदर बंद करके कुकर में रख के बंद करके जाने वाले जैसा चला गया। तू जीवन में होता है, आप लोग के जीवन में आप लोग महसूस करने के लिए जिस दिन आएगा ना, याद रखिए मैं बोली हूं, कई बार सोची हूं परमेश्वर भूल गया है। क्या करके भूल गया?
हाँ, कुकर में चढ़ा के क्या कर दिया, भूल गया, परेशानी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई। आज जीवन में कुछ भी उसी से कुछ निकास नहीं है, बंद हो गए हैं, खत्म हो जाएंगे। भैया परमेश्वर कभी भी जीवन में दुख में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। जब तक उसका वचन लिखा है, जब तक उसकी बात पूरी न हुई, तो उसकी बात आपके अंदर मेरे अंदर पूरी ना होगी, तब तक परमेश्वर ऐसा दुख के भट्टी में या कुकर में रख के बंद करके जला के रख के देखते रहेगा। हालेलुया। जरूर आप जब तक पकेंगे नहीं, मान लीजिए मीट नहीं पकेगा तो खा पाएंगे, कच्चा खा पाएंगे? नहीं। आप जब तक भीतर पकेंगे नहीं, पूरी रीति से तैयार नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर उसी में रखेगा। हालेलुया। मुश्किल है, आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं अपने जीवन की बात बोले, मैं औरों की बात नहीं जानती, मैं अपने जीवन में जो अनुभव की उसी को रख के बोलती हूँ। परमेश्वर का वचन जब तक पूरी ना हुई, तो परमेश्वर का वचन आपको भीतर बाहर काम करने के लिए आप अवसर दीजिए, समय दीजिए। परमेश्वर कभी भी रख के पूरा जला के आपको राख बना के भेजेगा, फेंकेगा नहीं। मैं जानती हूँ, ज्यादा टाइम कुकर को रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जलेगा, काला होगा, और ज्यादा रखिएगा वो पूरा राख बनकर कुकर से निकल के भी आ जाएगा। हाँ, आप लोग किचन में रहने वाले कुछ लोग हैं, आप लोग जानते होंगे। ज्यादा जलाइएगा, दूध ज्यादा जलेगा, आखिरी में क्या बनेगा, सफेद राख बनेगा, बर्तन में कुछ भी काला करिया नहीं रहेगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम काला हो गए हैं, अभी सफेद हो जाएंगे, पूरा राख हो जाएंगे। आप राख नहीं बनेंगे। परमेश्वर राइट टाइम में आपको उस कसौटी में कसता कसता, और बात पूरी ना हुई और पूरी हो गई तो ठीक है, बस हो गया। परमेश्वर हटाने का काम करेगा, उसके बाद ही उसकी बात अच्छा से दिखाई देगा। मैं इसलिए ये कहने के लिए चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आपके जीवन में काम करते समय उसको सहना है। इसके लिए एक और बात भी मैं दिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर हम लोग को कई प्रकार की बातों में रख के हम लोग को बनाता है, कुकर में डालता। मैं बोले एक और दृष्टांत कर बताने के लिए चाहती हूँ। खोलिएगा यिर्मयाह 18 अध्याय, यिर्मयाह 18 अध्याय। वहां परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, हे यिर्मयाह, तू क्या करो, उठो और कुम्हार के घर जाओ। वहां 18 का 2 और 3, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। गजब बात है। कुम्हार क्या कर रहा है, बनाने का विचार किया, तोड़ने का विचार नहीं किया। बिगाड़ने के लिए सोचा था ना। कुम्हार कभी भी बिगाड़ के कुछ बनाने के लिए नहीं चाहेगा, लेकिन ये बनाते रह रहा है। लेकिन कुम्हार पकड़ा है, मिट्टी उसका हाथ में ही है। मिट्टी हाथ में होने के बावजूद कुम्हार अपना उंगली से पकड़े रहने के टाइम में भी वो क्या हो गया है, बर्तन क्या हो गया, बिगड़ गया। हम लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर मुझको और आपको बनाता है और मिट्टी में के रूप में रख के वो काट पर रख के क्या करता है, चाक पर रख के घुमाता है। घुमाने के टाइम में बोलते, प्रभु जी बहुत ही चक्कर आता है, इतना काम मत कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे को ऐसा मत बोलिए, मेरे को ऐसा मत करिए, हमको ये नहीं करना वो नहीं करना मत बोलिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे। तो फिर
कुम्हार के हाथ में होने से भी, मिट्टी के रूप में रहने से भी क्या नहीं बनेंगे, आप बिगड़ जाएंगे। मैं बिगड़ जाऊंगी। अगर मैं परमेश्वर का हाथ में होने के बाद भी बिगड़ जाने का पूरी पूरी उम्मीद है। मान लीजिए एक घड़ा बना दिया जा रहा है, मिट्टी दब नहीं रही है, लेकिन कुम्हार कोशिश कर रहा है और थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसका मुंह टेढ़ा गोल भी ना, थोड़ा टेढ़ा रहेगा, कैसा लगेगा, ये काहे ऐसा है। तो हम लोग कई बार ऐसे ही हैं, हम सौंपते नहीं हैं, टाइट रहते, मैं ऐसे ही रहवे करूंगा करके टाइट रहते हैं। तो हमारा जीवन थोड़ा सा टेढ़ा और मेढ़ा रहेगा, वो सुंदर नहीं रहेगा, बदसूरत रहेगा, बन नहीं पाएंगे। परमेश्वर कई लोगों को बनाने के लिए कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। बिन बनाया हुआ बर्तन के रूप में कुछ लोग जिंदगी पर रह जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी बात में अपने को सौंपने के लिए तैयार नहीं, अपने को बनाने के लिए सौंपने के लिए तैयार नहीं। ऐसा रहिए ना, हम राजा है, अपने मन का राजा बनकर रखबे करेंगे तो फिर आप बदसूरत रहेंगे, आत्मिक जीवन में बदसूरत रहेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छा उदाहरण है, यूसुफ, वो वचन कसते रहा, वो बनते गया, बनते गया। आप बनते जा रहे हैं या टेढ़ा ही अंदर रह रहे हैं? अगर टेढ़ा भीतर रहेंगे, आपका जीवन बिगड़ा हुआ जीवन के रूप में रहेगा, स्वामी का काम नहीं आएगा ना। स्वामी का काम आना हो, जरूर पूर्ण समर्पण सौंपना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर को उंगली कहाँ दबा रहा मेरे को, आप सोचेंगे कि कैसा दबा रहा। परमेश्वर का डायरेक्ट उंगली आके आपको ऊपर ऐसी बैठता करके आप नहीं बोल सकते। परमेश्वर किसी वातावरण में आपको थोड़ा सा यहाँ दबाएगा, थोड़ा सा अंदर दबाएगा, थोड़ा बाहर पकड़ेगा, थोड़ा साइड में पकड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे नचवाएगा, सब करेगा। आगल वाला कुछ करेगा, बगल वाला कुछ करेगा, नीचे से कोई कुटर कुटर करेगा। ये सब आपके जीवन में परमेश्वर बनाने के लिए भेजता है। आप बनाया हुआ बर्तन है, बिना बनाया हुआ बर्तन है, या टेढ़ा हुआ बर्तन है, बिगड़ा हुआ बर्तन है। आप बिगड़ने का काम आप भी कर सकते हैं। हम पत्थर बन के रहेंगे करके रहिएगा, आप कभी भी जिंदगी में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल योग्य बर्तन नहीं बन पाएंगे ना। जब सौंपेंगे, आपको परमेश्वर आराम से बनाएगा, आराम से ऊंचा करेगा, उसी से आपसे क्या लेगा? महिमा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तो बोलेंगी परमेश्वर की उंगलियां कहाँ है? वातावरण कई बार परमेश्वर का उंगली के रूप में रहता है। चारों ओर में परमेश्वर जिन जिन को रखा है, जो पादरी को रखा है, लीडर को रखा है, बगल में रखा है, दाएं सोने वाले को रखा है, बाएं सोने वाले को रखा है, सभी के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? हम लोग को बनाता है। परमेश्वर को उंगली समझिए। परमेश्वर डायरेक्ट, परमेश्वर उंगली ऐसा मेरा उंगली जैसा आके दिखाई नहीं देगा, लेकिन चारों ओर है। और उस समय अपने को सौंपे। अगर सौंपेंगे नहीं, आपसे परमेश्वर के लिए एक पैसा का भी लाभ नहीं। आप जिंदगी भर बिगड़ा हुआ बर्तन के रूप में रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं तो देखती हूँ, ये अच्छा से सौंपा और ये बन के उठा, और ये बन के ना केवल उठा, मुझे परमेश्वर एक और चीज सिखाया, परमेश्वर कैसा बनाता है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे वहां रखता थोड़ा ठीक रहता, यहाँ रखता ठीक रहता, लेकिन परमेश्वर मुझे इस भजन संहिता 105 का 23 और 24 से भी कुछ बातों को कहा।
भजन संहिता 105 का 23-24। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। भैया, परमेश्वर देने के लिए बोला कौन देश? कानान देश बोला। मिस्र देश को देने के लिए बोला नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या किया? सारे लोगों को लेके कहां गया? मिस्र देश ले गया। मिस्र देश के में क्या काम है उसका? अपने लोगों को बढ़ाने का काम था। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने के काम के लिए वहां एक फिरौन को रखा। वो इतना तबाही किया, इतना उनको तकलीफ दिया, जैसे जैसे जितना दबाए गए इजरायली बढ़ते गए। हालेलुया। यहां देखते हैं वहां परमेश्वर इजरायलियों को गिनती में बढ़ाया। परमेश्वर शायद आपको कानान देश देने के लिए बोल के मिस्र में रख रहा हो सकता है उस जगह में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, गिनती में कई बातों में बढ़ा रहा है। न केवल वही, यहाँ ये भी लिखा है उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। राजा डर रहा है। अगर आप निर्गमन का पहला दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है। और उनका गिनती में, वे लोग गिनती में बढ़ते गए हैं। राजा को इतना डर हो गया, क्या बताएं। राजा सोच रहा, अरे बाप, ये इतना बढ़ गया, ये मेरे ऊपर शासन करने के लिए भी हो सकता है राजगद्दी में सिंहासन पर बैठ जाएगा। इतना राजा डर रहा। लेकिन ये कौन है? गुलाम है। कौन है? ये लोग गुलाम थे, लेकिन वो जिनके आधीन थे उनसे बढ़कर क्या कर दिया? बलवान हो गए। हम लोग कई बार सोचते मैं यहां रहकर बात ही कुछ नहीं हुआ, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा। आपका जीवन बर्बाद नहीं है, आपका जीवन को बनाने वाला वो है, मैं नहीं। आपके जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर जहां रख रहा है वहां परमेश्वर आपको बलवंत कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको ताकतवर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ताकतवर बना रहा है, क्योंकि उसका विचार परिस्थितियों से, वातावरण से कभी भी बिगड़ता नहीं, बदलता भी नहीं है। परमेश्वर अपनी बातों का नियंत्रण में ही रखा। तो आज परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, परमेश्वर की योजना बदलने के लिए नहीं है, भले दूसरे देश में भी जाके रहे वहां पर भी मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं गलत जगह में, परमेश्वर कानान देश को देने के लिए बोल के मिस्र देश में क्यों रखना था भाई? अगर वे लोग सोचते परमेश्वर हमारे इब्राहिम को बोला था कानान देश देने के लिए, लेकिन हम तो मिस्र में हैं, हम तो गलत जगह में है, सोचे होंगे, सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं बाबू, मैं इस जगह में तुमको बलवंत बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वक्त आने पर वायदा किया हुआ स्थान, पदवी, देश, काम, प्रतिज्ञा सब पूरा होगा। हालेलुया। भले उसके बीच में लगेगा हम गलत जगह में पहुंच गए, गलत जगह में नहीं है। परमेश्वर का नियंत्रण कभी भी बिगड़ता नहीं है, उसका हाथ का काम कभी भी लोगों को बिगाड़ता नहीं है। हम ही अपना जीवन को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। हम अपना मन से सोचते हैं, करते हैं, तब हम सब परमेश्वर का हाथ में रहते हुए भी सब परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने का काम करते हैं। परमेश्वर कभी भी अपनी योजना को बिगाड़ने नहीं देगा। वो उसमें यिर्मयाह में तो लिखा है, जब बिगड़ गया परमेश्वर छोड़ा नहीं,
अगर आपके जीवन में कुछ बिगड़ भी जाए, परमेश्वर उसका जिम्मेवार है। हालेलुया। बनाने की जिम्मेवारी किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए आप अगर सोच रहे बिगड़ रहा है, बिगड़ा नहीं है। अगर बिगड़ भी जाएगा, परमेश्वर उसको ठीक करने वाला है। हालेलुया। मैं इसलिए बोलती हूँ, प्रभु कहीं भी रखिए, अगर कुछ बिगड़ता है, बनाने उनाने के जिम्मेवारी, सिर दर्द सब किसका है? आपका सिर दर्द है। मेरा जीवन बिगड़ गया है, आप जानिए, मेरा सब चीज बर्बाद हो गया है, फिर सब पाप दोष सब किसका है? आप ही के ऊपर पड़ेगा। बोल देती हूं मैं, मेरा जीवन अगर बिगड़ गया है, मैं तो सौंप रही हूं, मैं सौंपने के लिए तैयार हूं। जैसे भी रखे, जहां भी रखे, जिसके साथ भी रखे, जो भी काम करने के लिए रखे, सलाम, झुक रही हूं। लेकिन बिगड़ रहा है, बिगड़ा तो आप जिम्मेवारी ले लीजिए, मैं जिम्मेवारी नहीं ले पाऊंगी। कुम्हार छोड़ा नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। याद रख लीजिए, अगर बिगड़ भी जाता, फिर उसको बनाने के लिए उसके उंगलियों में ताकत है, उसका हाथ में फिर भी सामर्थ्य है। लेकिन हम लोग बीच में बहुत ही हल्ला करते हैं, मेरे जैसे। मैं तो बहुत हल्ला की थी, हाँ मैं मर गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, कुकर में बंद होकर खत्म हो गई करके कई बार चिल्लाई। लेकिन परमेश्वर बोला तुम मरी नहीं है, ठीक हो तुम। हम ये याद रखें, परमेश्वर जो वायदा दिया उसको वो कहीं किसी भी देश में रखकर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। किसी भी देश में, किसी भी जगह में, किसी के साथ रखकर भी वो अपना काम को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।